हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य शंकर रमन और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर सबसे पहले बच्चों हम ये जान लें कि ये होता क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्या है ये चीज। इट इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy। ओके बच्चों, तो पहली बात आपने समझ लिया। पहली बात हमने क्या बोला आपको कि इलेक्ट्रिक जनरेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या है, एनर्जी कन्वर्टर है। ठीक है, एक प्रकार से ये क्या है, एनर्जी कन्वर्टर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब सवाल उठता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है बच्चों जो जनरली मोशन के कारण प्राप्त होता है। जैसे कि आप किसी चीज को घुमा रहे हो, चला रहे हो, है ना, मोशन हो रहा है उसमें, घूमने वाला, चलने वाला, तो वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जनरेटर। ओके, अब बच्चों सबसे पहले ये जान लें हम लोग, ये तो समझ गए कि ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है बच्चों, हर डिवाइस किसी ना किसी लॉ पर काम करता है, किसी न किसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो जब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, तो वहां से हम ये चीज सीख चुके हैं कि एक ये पढ़े हम लोग, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करके हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में आप EMI बोल सकते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है, या फिर मैग्नेट और कॉइल, ठीक है, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन को यूज करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना, इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन के कारण, है ना, पैदा होने वाला करंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है आसान शब्दों में। ठीक है, तो ये जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसी प्रिंसिपल पर आपका जनरेटर काम करता है। ठीक है ना, हमको क्या करना है, एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है, तो उसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस होगा, यानी करंट पैदा हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल पर हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है। तो अभी तक हमने 2 मुख्य बातें सीखी। पहली चीज कि ये क्या चीज है, ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड दूसरी चीज हमने सीखा कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो बच्चों आप बड़े ही
खुशी खुशी आंसर दीजिए कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। आप सिंपल एक शब्द में बोल सकते हैं कि ये ईएमआई पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल उठता है कि किस प्रकार से काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अच्छा बच्चों, एक और चीज समझ लीजिए आप, जनरेटर दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जनरेटर दो प्रकार के हो सकते हैं, हम दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक है, एक कहलाता है बच्चों डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, और एक होता है बच्चों एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। मैं आपको सिखा चुका हूं कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है ना बच्चों। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, डीसी करंट वो होता है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है। और एसी क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज होता है। डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ठीक है, तो अगर ये हमें एसी करंट प्रोड्यूस करके देगा, है ना, जनरेटर का काम है करंट पैदा करना, वो करंट अगर एसी नेचर होगा तो वो क्या कहलाएंगे, एसी जनरेटर कहलाएंगे। और डीसी पैदा करके देगा तो हम उसको डीसी जनरेटर कहेंगे। बच्चों समझ गए, एसी जनरेटर को हम लोग और अल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं, अल्टरनेटर। ठीक है, ओके बच्चों, अल्टरनेटर। तो बच्चों, और जनरेटर को एक और नाम से जानते हैं, डायनेमो भी बोल सकते हैं, डायनेमो। ठीक है, तो जनरेटर या डायनेमो। ठीक है, एसी जनरेटर या अल्टरनेटर इसको बोल सकते हैं, डीसी जनरेटर। इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिक जनरेटर दो टाइप के पढ़ने हैं, एक डीसी जनरेटर और एक एसी जनरेटर। चलो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ओके, चलो बच्चों, इसके प्रिंसिपल फिर से अगेन काम वही करेगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने का। ठीक है, प्रिंसिपल भी वही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करेगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, किसी भी जनरेटर के चार इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 important part of a generator. Okay बच्चों, there are 4 important part of, I think, ठीक है, there are 4 important part of a generator. क्या क्या होता है वो, पहला चीज बच्चों होता है फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। ठीक है, फील्ड मैग्नेट, जैसा कि हमने बोला कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए आपको सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के तौर पर हम एक मैग्नेट यूज कर सकते हैं, है ना। और वो मैग्नेट हम जनरली जो है हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट या यू शेप्ड मैग्नेट लेते हैं। ए स्ट्रॉन्ग यू शेप्ड और हॉर्स शू टाइप magnet is used to produce strong magnetic field, magnetic field। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फील्ड मैग्नेट के तौर पर यू शेप्ड या हॉर्सशू टाइप मैग्नेट अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा चीज होता है बच्चों आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, इसको रोटर भी बोल सकते हैं, रोटर। क्यों रोटर, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, रोटर इसलिए। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल क्या होता है बच्चों, आर्मेचर कॉइल होता है कि अगर मान लो हमने एक ऐसा सिलिंड्रिकल शेप का, ठीक है, इस तरीके के शेप का सॉफ्ट आयरन,
है ना, कैसा मटेरियल, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का एक सिलिंड्रिकल, है ना, कोर ले लिया। कोर मतलब ये सेंटर वाला पार्ट हो गया, तो ये सेंट्रल पार्ट है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है, ठीक है। शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल। ओके, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ऐसा लपेटना चालू किया, ठीक है। इस तरीके से इसको लपेट दिया, और लपेट करके फिर हमें दो एंड्स मिलेंगे, ठीक है। ये जो तैयार हुआ हमारा, उसको क्या कहते हैं बच्चों, आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, ठीक है। आप अगर वायर के टर्न्स को देखो तो ये जो शेप लेगा ना, वो कैसा शेप लेता है, रेक्टेंगुलर। तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल भी बोल सकते हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो बच्चों आर्मेचर कॉइल का मतलब क्या हुआ, मेनी टर्न्स, ठीक है, सेवरल टर्न्स। अगर हम एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर के ऊपर लपेट देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आर्मेचर कॉइल मिल जाता है, ठीक है। व्हेन वी रैप ओवर a soft iron cylindrical core, when we wrap over a soft iron cylindrical core, long insulated several turns of insulated copper wire we get आर्मेचर कॉइल। इससे जो हमें प्राप्त होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्मेचर कॉइल बोलेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। तो भाई दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, फील्ड मैग्नेट हो गया, आर्मेचर कॉइल हो गया। आर्मेचर कॉइल कैसे बनता है, सॉफ्ट आयरन का। ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों की आर्मेचर कॉइल या रोटर का जो ये होगा वो किस मटेरियल का होगा, तो भाई सॉफ्ट आयरन का होगा, ठीक है। प्लस इस पर जो वायर हमने लपेटा वो क्या है, कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आर्मेचर कॉइल मिल गया, है ना। ये वाला पार्ट क्या होता है, उस फील्ड के बीच में रोटेट होता है, इसलिए इसको आप लोग रोटर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तीसरा कहलाता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग या फिर इसको कम्यूटेटर रिंग बोलते हैं, कम्यूटेटर रिंग, ठीक है, कम्यूटेटर रिंग। चलो, तो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर रिंग क्या होता है। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर रिंग, अब आपको क्या करना है, एक ऐसा रिंग ले लेना है, ठीक है। किसका बना होना चाहिए, कॉपर का बना होना चाहिए, ठीक है, गुड कंडक्टर, है ना। कॉपर का बना ले लिया, इसके दो पार्ट कर देंगे, है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जो एक एक हाफ रिंग बनेगा, क्योंकि स्प्लिट हो गया, ठीक है, एक फुल रिंग को हमने स्प्लिट करके दो पार्ट बना लिया, इसलिए इसका नाम है स्प्लिट रिंग, ठीक है। और कम्यूटेटर रिंग इसको क्यों कहते हैं वो भी हम सीखेंगे। कम्यूटेटर, कम्यूटेट करना, कम्यूटेट करना का मतलब होता है बच्चों रिवर्स करना, ठीक है। आगे चल करके हम देखेंगे कि इसका काम होता है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक है, इसलिए इसका नाम है कम्यूटेटर रिंग या स्प्लिट रिंग, समझ गए। तो अब जो हमने ये कॉइल बनाया है, ठीक है, कॉइल बनाने के बाद हमारे को जो दो ये मिलेंगे, ठीक है, दो एंड्स मिलेंगे, हर एक एंड्स में एक एक ऐसे जो हाफ रिंग मिले हैं ऐसा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर रिंग क्या हुआ, ठीक है, हाफ कॉपर रिंग, ठीक है, टू हाफ कॉपर रिंग्स विच आर नोन एज स्प्लिट रिंग आर कनेक्टेड, है ना, टू द एंड्स ऑफ द कॉइल, ठीक है। चलो, तो हम स्प्लिट रिंग को क्या बोलेंगे, टू हाफ rings, two half rings which are called split ring are connected to the two ends of दो
एंड्स बचे हैं कॉइल के, उसके हर एक एंड में जोड़ देते हैं टू द टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। ठीक है, तो ये हो गया भाई तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, कम्यूटेटर रिंग का फंक्शन क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग। तो फंक्शन इसका, ठीक है, फंक्शन इट इज या इट्स फंक्शन इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। ठीक है, हर आधे साइकिल के बाद, आधे टाइम पीरियड के बाद उसके करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। कौन? कम्यूटेटर रिंग। इसलिए नाम है इसका कम्यूटेटर रिंग, क्योंकि कम्यूटेट करता है, पलट देता है, रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से याद रखें। ठीक है, अभी से लेकर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। चलो, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए बच्चों। चौथा चीज होता है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। ठीक है, कार्बन ब्रश क्या होता है बच्चों? अब जो ये स्प्लिट रिंग है ना, इस तरीके से हमने जिसको हर एक उस पे जोड़ दिया है, तो ये वाला पार्ट जब ये कॉइल घूमेगा है ना, कॉइल जब रोटेट होगा तो उसके साथ ये वाला भी क्या होगा? रोटेट होगा। ये रिंग और ये रिंग परमानेंटली इससे जुड़ा हुआ है, ये रिंग इससे परमानेंटली जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से घूमता रहता है। तो घूमेगा जब, तो एक यहां पर एक अस्थाई, ठीक है, स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ये लगातार स्लिप करता घूमता रहता है। ठीक है, जिसके कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो पार्ट है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रश। ठीक है, हमेशा इसके कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो कार्बन ब्रश क्या बोल सकता हूं मैं? स्प्लिट रिंग्स आर permanently in contact with two stationary carbon brush। ठीक है, दो स्टेशनरी कार्बन ब्रश के साथ ये हमेशा कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, चलो इस तरीके से। अब ये कार्बन ब्रश जो होता है, ठीक है, उसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, यहां ये भी पूछा जाता है फंक्शन। तो भाई जो आपका करंट इंड्यूस हुआ है, इस कॉइल में जो करंट पैदा होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो करंट आपको बाहर कहां से मिलेगा? तो यहीं से बाहर मिलता है। ठीक है, यहां से आपको ब्रश के थ्रू फाइनली आपको क्या होगा? करंट बाहर को मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन ब्रश जनरली यूज होता है सप्लाई को आउट लेने में, ठीक है, आउटपुट को लेने में। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू डिलीवर आउटपुट। आउटपुट यही है ना भाई, आउटपुट क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और इनपुट क्या था? मैकेनिकल एनर्जी आपने दिया था, वो आपको क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में आपको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, कार्बन ब्रश से मिलेगा। तो भाई बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे कि इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है बच्चों, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स भाई, मैग्नेटिक फील्ड है यानी फील्ड मैग्नेट है, दूसरा क्या है? आर्मेचर कॉइल, तीसरा क्या है? कम्यूटेटर रिंग, और चौथा क्या है? कार्बन ब्रश। ठीक है, ये 4 चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब चलो इसकी बात करते हैं हम लोग कि जब ये चारों चीज को हम जोड़ेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, डायग्राम बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ये हो गया, मान लो मैग्नेट के 2 पोल, ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ पोल है। तो भाई आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा किधर होते हैं? नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ यहां पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा?
फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हमने जो कॉइल बनाया है वो कॉइल फाइनली आपको दिखता कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल बोलते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, इसके दो एंड्स मिल गए, रेक्टेंगुलर कॉइल के यानी आर्मेचर कॉइल के दो एंड्स मिल गए। ठीक है बच्चों, अब ये जो चीज है इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। इसी को पकड़ के हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। जब इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये चीज क्या होगा, रोटेट होगा और इसको क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। मतलब आप यहां से क्या करोगे, इनपुट दोगे। ठीक है, ओके, तो समझ गए इस चीज को। इसको क्या बोलते हैं हम लोग भाई, शाफ्ट, शाफ्ट। ठीक है, अब देखो इस पर ये जो पार्ट है ना, एक कॉइल का एक एंड और ये कॉइल का दूसरा एंड है। ठीक है, दूसरा एंड। मैंने आपको क्या बोला बच्चों, ये दोनों एंड्स क्या होते हैं, हाफ रिंग से यानी स्प्लिट रिंग से जुड़े होते हैं। चलो, तो स्प्लिट रिंग से जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग से जुड़ गया। सिमिलरली ये भी क्या होगा बच्चों, स्प्लिट रिंग से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्प्लिट रिंग से जुड़ गया। इस स्प्लिट रिंग का नाम मान लो रख लिया भाई हमने, इसका नाम रखा P और इस स्प्लिट रिंग का नाम रखा Q। ठीक है, और मैंने साथ में क्या बोला कि यहां पर एक कार्बन ब्रश होता है जो इसके टच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन ब्रश हो गया, एक इस तरफ होते हैं और एक इस तरफ होते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन ब्रश का नाम रख लेता हूं मैं, मान लो X और मान लो Y। ठीक है, ये कार्बन ब्रश का नाम रख लिया। ठीक है बच्चों, और इधर हम लोग क्या करते हैं, इसको कार्बन ब्रशेस के जो आउटपुट्स हैं उसको हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, है ना, तभी तो हमको पता चलेगा कि करंट पैदा हुआ कि नहीं पैदा हुआ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है, डिवाइस जो हमें करंट को डिटेक्ट करता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, डायरेक्शन को बता सकता है। इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। चारों चीज, ये फील्ड मैग्नेट हो गया, ये कॉइल हो गया, इसका नाम रख लेता हूं मैं A, B, C एंड D। ठीक है, इस चारों चीज हो गए। ये कॉइल के दो एंड्स हो गए, दोनों एंड दो स्प्लिट रिंग से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन ब्रश X, कार्बन ब्रश Y और ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके इस डायग्राम को मस्त मजे से बना सकते हैं। ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। ठीक, अब ये भाई काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ डज दिस वर्क। ठीक है, तो वर्किंग, अब बात करते हैं वर्किंग कैसे काम करता है। तो हमको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है भाई, कि अगर एक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो तो उसमें क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। और वो जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए भी हमने एक रूल पढ़ रखा है। क्या रूल पढ़ रखा है भाई, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर लूं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों, कि अपने राइट हैंड को उठाना है, राइट हैंड के 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिड फिंगर और थंब, इसको इस प्रकार से पकड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड। ठीक है भाई, तो ये 3 जो है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर आपको इसने बोला कि आप इसको किधर रखो, जिधर फील्ड है। ठीक है, 4 फिंगर इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ठीक है, ये जो थंब है उसको किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जिधर मूव कर रहा है उधर आपको क्या रखना है, थंब को रखना है। तो ये जो मिड फिंगर है ना, मिड फिंगर है, वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ करंट देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, आप समझ गए कि कैसे यूज करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, राइट हैंड के 3 फिंगर्स को, है ना, 4 फिंगर, मिड फिंगर एंड थंब को ऐसे स्ट्रेच करना है कि ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस 4 फिंगर इज शोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb is showing the direction of motion of conductor and mid finger is showing the direction of current.
ठीक है। चलो, तो दिस वी विल यूज हियर, ठीक है। चलो कैसे भाई, अब ये जो शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट को मान लो घुमाया जाता है किस तरीके से, इस तरीके से मान लो, है ना, ये इस तरीके से घूमने लगा, ठीक है, इस तरीके से घूमने लगा। तो दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको मैं घुमाऊंगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा सोचो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ए बी, है ना, इस तरीके से घुमा रहा हूं मैं, इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट जो है वो अंदर जाएगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, बाहर आएगा। समझ आ रहा है आपको, इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। या चलो मैं इसको इस तरीके से, ये ऐसा दिख रहा है ना, ये इस तरीके से घुमा रहा हूं, ठीक है। चलो जैसा भी लेना हो वैसा आप ले सकते हो। चलो मैं मान रहा हूं कि ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अंदर जाएगा, ठीक है, तभी ऐसा घूमेगा। ओके, आ रही बात समझ में आपको? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से ऐसा समझिए, मान लो कॉइल ऐसा होता, ठीक है, अगर इस तरीके का कॉइल होता तो मैं इसको इस तरीके से घुमाता, ठीक है, ऐसा। तो आप क्या देख रहे हो, ये वाला जो एंड है वो क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, और ये वाला जो एंड है वो क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। समझ गए क्या, इस तरीके से, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से, है ना, ऐसे घूम रहे हो आप, ऐसे घूम रहे हो तो क्या हुआ भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर ये क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, और ये क्या आ रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो याद करो, मैंने आपको सिखाया कि बाहर की तरफ आए तो आप उसको क्या शो करते हो, डॉट से, और अगर अंदर की तरफ जाए तो उसको किससे शो करते हैं, क्रॉस से, ठीक है। तो मोशन का डायरेक्शन यहाँ क्या है, आउटवर्ड, यहाँ क्या है, इनवर्ड, ठीक है। अब चलो, अब हमको डिसाइड करना है कि ये वाला जो है इसमें करंट किस तरफ इंड्यूस होगा। चलो, तो भाई हमारे को सिखाया गया कि करंट का डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए आप क्या करो, राइट हैंड रूल यूज करो। फिर मैंने क्या बोला, 4 फिंगर को टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड देखो इधर से इधर है, तो फील्ड की तरफ ये रख दिया बच्चों, ठीक है, फील्ड की तरफ ये रख दिया 4 फिंगर को। और थंब को क्या बोला मैंने, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये कंडक्टर किधर आ रहा है, आउटवर्ड, तो देखो मेरा थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो चलो, तो देखो मिड फिंगर किधर जा रहा है, मिड फिंगर ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो करंट बह रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है, ठीक है, A to B बह रहा है। समझ गए क्या, A to B बह रहा है, बहुत अच्छा भाई, A to B बह रहा है। सिमिलरली अगर हम इसमें देखेंगे, ये वाले आर्म्स में, ठीक है, तो ये वाले आर्म में क्या हो रहा है, ये देखो फील्ड अभी भी यहां है, ठीक है, बट मोशन इसका किधर हो रहा है, अंदर, तो थंब को किधर कर लूंगा, अंदर, ठीक है। अब जो मेरा मिड फिंगर है वो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, तो इसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो कैसा इंड्यूस होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, आपको फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखा है, 4 फिंगर को रख दिया। थंब को क्या बोला मैंने, है ना, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो कंडक्टर किधर जा रहा है, अंदर, तो अंदर की तरफ थंब को ला लिया, और ये जो मिड फिंगर है वो किधर जा रहा है, नीचे, तो इसमें करंट का डायरेक्शन नीचे है। तो ये हो गया बच्चों आपका इसमें करंट का डायरेक्शन। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, C to D नीचे आया, ये इधर से इधर आएगा, इधर से आकर के, है ना, इधर आएगा, और इधर से आकर के किस में जुड़ जाएगा, इसमें, और इसमें जुड़ करके इस तरह, इस तरह, और इस तरह, और इस तरह, इस तरह, ये फिर इसमें आएगा, और ये देखो साइकिल पूरा हो गया, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर में कैसा जा रहा है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है। आगे बात समझ में, तो क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन अभी y to x जा रहा है, ठीक है, y से चल करके x को जा रहा है, तो y to x करंट इज फ्लोइंग, अंडरस्टूड। अब देखो बच्चों, जब ये आधा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, आधा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया आपको, है ना, ये ऐसा था, ये वाला पार्ट AB था, ये वाला मान लो CD है। तो जब मैं ये आधा चक्कर घुमाऊंगा, आधा चक्कर घूमने के बाद AB कहाँ चला गया, इधर, और CD किधर आ गया, इधर, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, है, ये घूम के यहाँ आ जाएगा और ये पीछे से घूम करके इधर आ जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको क्या कर लूंगा बच्चों, अब ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C और D इधर आ गया, ठीक है, C और D इधर आ गया, अंडरस्टूड बच्चों। घुमा तो हमको एक ही डायरेक्शन में रहे, इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ऐसा है ना, ठीक है, हम इसको कंटिन्यूअसली घुमा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है भाई, अभी भी अब ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, CD पार्ट ऊपर आएगा, AB पार्ट क्या होगा, नीचे जाएगा, है ना, दिस, है ना, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर जाएगा, है कि नहीं।
अब देखो बच्चों, चूंकि ए बी जो एंड था ना, उससे उससे पहले ए बी यहां था ना, ए बी से क्या जुड़ा हुआ था, पी जुड़ा हुआ था। अब चूंकि पी ए बी उधर चला गया तो इसके साथ पी भी क्या हो गया बच्चों, इधर आ गया। ठीक है, अब ये जो रिंग, ये रिंग इधर आ गया ना घूम के उसके साथ में, सिमिलरली ये वाला रिंग इधर घूम के आ गया बच्चों, क्यू। ठीक है, अब एक्स से पहले क्या जुड़ा हुआ था, पी जुड़ा हुआ था, है ना, और अब क्या जुड़ गया, क्यू। वाई से पहले क्या जुड़ा हुआ था, क्यू, अब क्या जुड़ गया, पी। ध्यान से सुनिए फिर से, ए बी पहले यहां था बच्चों, और वो किससे जुड़ा हुआ था, पी से जुड़ा हुआ था। अब चूंकि ये घूम करके यहां आ गया तो अपने साथ में इसको भी तो ले जाएगा, क्योंकि इससे ये परमानेंटली कनेक्टेड है। ध्यान से समझिए बात को, ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो ये सारी चीजें इस तरीके से पलट गई। अब देखो फिर से वही चीजें लगाओगे बच्चों, फिर से वही चीजें लगाएंगे हम लोग, है ना। अब ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है तो फिर देखेंगे ये फील्ड का डायरेक्शन, है ना, ये मोशन का डायरेक्शन, ये फील्ड बाहर आ रहा है तो इस तरफ, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड। सिमिलरली आप इसके साथ करोगे तो ये क्या दिखाएगा आपको, डाउनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो, पहले एबी में क्या जा रहा था, ऊपर, अब एबी में क्या जा रहा है, नीचे। पहले सीडी में किधर जा रहा था, नीचे, अब देखो सीडी में क्या जा रहा है, ऊपर। तो करंट का डायरेक्शन दोनों आर्म्स में क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ये किसकी वजह से हुआ, स्प्लिट रिंग की वजह से हुआ, इसलिए इसका नाम है कम्यूटेटर रिंग। समझ गए क्या। तो अब देखो बच्चों, ये करंट इधर से आया, ठीक है, इधर से आकर के, है ना, टी में गया, पी से वाई में गया, वाई से ऐसा आया, इस तरीके से, इस तरीके से। तो अभी भी देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है, वाई टू एक्स। ठीक है, चूंकि है ना, होल इसमें क्या, फुल साइकिल में कहीं भी करंट चेंज नहीं हुआ, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, वो करंट जिसमें ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, इसलिए ये हमें क्या दे रहा है, डीसी करंट दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी जनरेटर बोलेंगे। समझ गए बात को। तो सवाल आता है कि हम इसके वर्किंग को एक्सप्लेन कैसे करें। तो वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरी चीजों को, वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में जब आप इसको रोटेट करेंगे, है ना, ठीक है, आपको मैंने दिखाया कि पहले हाफ में, है ना, ए बी में क्या हो रहा था, अपवर्ड करंट बह रहा था, सीडी में क्या हो रहा था, डाउनवर्ड करंट बह रहा था। तो सीडी से किस में गया था, क्यू में गया था, क्यू से फिर वाई में, और वाई से इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो रहा था। फिर आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन, है ना, ये इंटरचेंज हो जाता है, करंट का डायरेक्शन पहले एबी में जो अपवर्ड था वो अब एबी में डाउनवर्ड हो जाता है। सिमिलरली सीडी में क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी बुक को पढ़ करके भी आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैंने बोला कि एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बच्चों मैं इसको आपको सीधा सीधा शब्दों में बोल रहा हूं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूं मैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में सिर्फ दो डिफरेंस है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस है और एक करंट का नेचर का डिफरेंस है। बस दो ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है जो वहां पर आपने हाफ रिंग यूज किया था, यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, फुल रिंग यूज करेंगे। ठीक है, फुल रिंग यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होंगी, डेफिनेशन सेम होगा, क्या करता है ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, प्रिंसिपल भी सेम होगा कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन में वही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट यूज करेंगे, वही कॉइल यूज करेंगे, वही ब्रश, कार्बन ब्रश यूज करेंगे। बस वहां पर जो स्प्लिट रिंग था उसके जगह पर यहां पर क्या होगा, फुल रिंग यूज होगा। इस फुल रिंग को स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस फुल रिंग को क्या बोलते हैं, स्लिप रिंग। तो मैं उन सारी चीजों को फिर से वापस दोबारा नहीं लिखाने वाला हूं, आप एकदम एज इट इज उतार सकते हो। बस वहां पर जो स्प्लिट रिंग था उसको रिप्लेस कर लो, किससे, स्लिप रिंग से। स्प्लिट रिंग को रिप्लेस करना है स्लिप रिंग से। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, डायग्राम भी सेम है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों,
आपको पता है नॉर्थ टू साउथ होता है, कॉइल लाइक दिस, ठीक है, कॉइल बना लिया हमने, ये हमने शाफ्ट बना लिया, ठीक है बच्चों, शाफ्ट बना लिया, ओके, नाम रख लिया इसका ABCD। मैंने आपको क्या बोला, ये फुल रिंग से जुड़े होते हैं जिसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं। तो हर एक इंड जो है कॉइल का, एक इंड से एक रिंग जुड़ा होगा और इस दूसरे से दूसरा जुड़ा होगा, ठीक है, इस तरीके से। आई क्या बात समझ में? तो AB से मान लो जो रिंग जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है P, और CD से जो रिंग जुड़ा हुआ है वो क्या है Q। अंडरस्टूड बच्चों? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ब्रश आ जाएगा बच्चों, मान लो X, और यहां से कार्बन ब्रश आ जाएगा मान लो बच्चों Y, है ना, वेरी सिंपल, ठीक है। अगेन इसको क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर फर्क क्या है बच्चों, वहां पर क्या होता था, स्प्लिट रिंग क्या होता था, हर आधे रिवोल्यूशन के बाद उधर जाके जुड़ जाता था, दूसरे वाले से जुड़ जाता था, है ना, यहाँ वाला उससे जुड़ जाता था, वो वाला इससे जुड़ जाता था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है, परमानेंटली इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। AB वाला परमानेंटली इससे जुड़ा रहेगा, CD वाला परमानेंटली इससे जुड़ा रहेगा, बस यही एक चेंज है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। स्लिप रिंग क्यों नाम है, क्योंकि ये रिंग हमेशा इसके ऊपर स्लिप करता रहता है, ये रिंग हमेशा इसके ऊपर स्लिप करता रहता है, वहां पर क्या होता था, चेंज करता था, बस इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं। बस वर्किंग भी सेम है बिल्कुल बच्चों, वर्किंग भी सेम है। इसको वापस वैसे ही घुमाएंगे बच्चों, तो ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा। जब ये वाला पार्ट ऊपर आएगा तो सिमिलरली आप ये लगा करके, राइट हैंड रूल लगा करके आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब इसमें नीचे की तरफ आ रहा है तो CD किससे जुड़ा हुआ है, Q से, ठीक है। तो ये करंट इधर से आकर के Q में आएगा, Q से Y में, और Y से इधर जाएगा, Y से इसमें जाएगा, इससे P में जाएगा, और P से ये देखो साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ गए बच्चों? तो अभी जो है यहाँ पर करंट का फ्लो किधर हो रहा है, Y to X। बट बच्चों जब आधे साइकिल के बाद ये पलट जाएगा तो CD कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। CD अब किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो देखो मैं बना रहा हूं बच्चों, CD इस तरफ आ गया, ठीक है, CD, और AB किधर चला गया, AB इधर चला गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, AB परमानेंटली किससे जुड़ा हुआ है, P से, ठीक है। तो AB किससे जुड़ा हुआ है, P से, अंडरस्टूड। AB परमानेंटली P से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली CD परमानेंटली किससे जुड़ा हुआ है, Q से, ठीक है। तो CD Q से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये Q। तो देखो P किससे जुड़ा हुआ था, P X से जुड़ा हुआ था परमानेंटली, तो P X से जुड़ा हुआ है परमानेंटली। और Q किससे जुड़ा हुआ है, देखो Q Y से जुड़ा हुआ है परमानेंटली, तो Q को मैंने Y से जोड़ दिया बच्चों, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अब देखो अगेन, है ना, अब की बार क्या होगा, फिर से ये सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। अब CD बाहर की तरफ आएगा, AB अंदर की तरफ जाएगा, तो CD में करंट का डायरेक्शन ऐसा, AB में करंट का डायरेक्शन ऐसा, ठीक है। तो अब देखो AB से P में, P से किस में जाएगा, इसमें, ठीक है। और ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चों। तो AB से होता हुआ देखो P में, P से किसमें आया, X में, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये ऐसा, ठीक है। तो अब देखो करंट क्या हो रहा है बच्चों, X से Y जा रहा है, X से Y। तो आपने क्या देखा बच्चों, आधे साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, आधे साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पलट गया, ठीक है। तो चूंकि करंट का डायरेक्शन पलट रहा है, हमने पढ़ा है कि उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसमें करंट का डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका AC करंट। तो DC करंट AC करंट में सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसमें क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है, यहाँ स्लिप रिंग होता है, वहां पर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, यहाँ पर हर आधे साइकिल के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप मुझे बोल सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन अनदर वीडियो, ठीक है। टिल देन आप इसको अच्छे से, एक बार नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय।